नमस्कार आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज मी आदित्य राजपूत एंड यू वाचिंग द न्यूज़ नाउ। और आज न्यूज़ नाउ की टीम जो है आपके सामने एक ऐसी स्पेशल स्टोरी लेकर आई है जिसको आप देखकर जो है हैरान भी होंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो आपने सबने जो है वो शहद काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आप लोग, और आपको पता होगा कि शहद कैसे निकालते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहता है। वही प्रोसेस दिखाने के लिए आज न्यूज़ नाउ की टीम जो है वो बी कीपिंग फार्मर्स के पास आई है। क्योंकि अगर बात की जाए तो फार्मिंग आपने काफ़ी किस्मों की देखी होगी, काफ़ी खेतों में फार्मिंग्स होती है, चाहे वो सब्जियों की फार्मिंग हो या फिर किसी और चीज़ की फार्मिंग हो। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं बी कीपिंग फार्मिंग के पास, क्योंकि अगर बात की जाए तो बी कीपर्स हैं हमारे साथ बात करने के लिए। इनसे हम बात करेंगे जो कि मधुमक्खियों को पालते हैं और पालने के बाद उनके जो है उनसे जो है वो शहद निकलता है, उनको बेचकर जो है वो अपना गुजारा करते हैं। सर कितनी देर से आप ये काम कर रहे हैं? सर मैं तो 15-20 साल से काम कर रही हूँ जी। तो कितना रिस्क वाला काम होता है ये? क्योंकि देखा जाता है कि ऐसे जब दुकानों पर शहद आता है तो लोगों को पता नहीं चल पाता कि इसके पीछे कितनी मेहनत रहती है, कितनी मेहनत रहती है और कितना रिस्क रहता है। सर इसमें तो मेहनत बहुत बड़ी मेहनत है। ऐसे दिन में शहद तो बहुत मेहनत से ही बनता है। हमें तो इनको तो पालना होता है और सर्दी गर्मी का उनका ख्याल रखना पड़ता है कि जहाँ सर्दी होती है, जहाँ फ्लूर होता है वहाँ पे ले जाना था। 12 महीनों हमको इनको चलाना ही पड़ता है। बाहर ही है हम 2 महीना टोटल अपने घर में रहते हैं 12 महीनों में से। 2 महीने हमारे होते हैं कहाँ, यूपी में, 2 राजस्थान में, 2 यूपी में, कितने 6, तो 2 इधर जम्मू में, 2 श्रीनगर में। तो इसका तो आना जाना बहुत ही लगता है। तो शहद प्योर तो यहीं से मिलता है, जो बाज़ार से लेते हैं बाज़ार में भी से। लेकिन अब हमारा जो एक संगठन बना है, तैयार हुआ है, उसमें तो अब जो मिक्सचर शहद करते हैं उसके पे तो कंट्रोल कर रहे हैं। अब जी कुछ न कुछ कंट्रोल हो रहा है उस पर। अब लगभग प्योर शहद मिलने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। लेकिन सर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेड़ के ऊपर से मधुमक्खियों को निकालते हैं, उनका शहद निकालते हैं। क्या वो भी शहद प्योर होता है? जी वो भी प्योर होता है जी, वो भी प्योर होता है। पेड़ पे वो भी प्योर होता है। ये मक्खी ये डब्बा ये भी होता है प्योर। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ट्रेडर बड़े बड़े, वो अपने कमाई के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उसको मिक्स कर लेते हैं। लेकिन उस पर भी कंट्रोल कर दिया हमने। हम जो हमारा एक जो बना ना संगठन, उसने उस पर कंट्रोल कर लिया। बहुत से बैंड ब्लैक लिस्ट में कर लिए, बहुत से ट्रेडर अब हमारे जी। तो सर मेरे को ये चीज़ बताइए आप कि लगभग अभी आपके पास कितनी पेटियाँ होंगी और कितनी मधुमक्खी होंगी आपके हिसाब से? ये इसका तो कुछ देखो, इसका तो कुछ नहीं कह सकते कितनी मधुमक्खी होगी। 100-150 डब्बा तो है। इसमें कितने तो लगभग कितनी होगी आप खुद बता सकते हो। इसमें तो लाखों के हिसाब से मेरे ख्याल है जी। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइए, क्या पूरा प्रोसेस रहता है? सुना है कि एक रानी मक्खी होती है, ड्रोन होता है, बाकी वर्कर्स होते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहता है? जी इसमें एक रानी होती है, एक ड्रोन होता है, वो मैच होते हैं। वो एग्निंग तो रानी करती है। उसी के साथ ये 22 दिन में पहले अंडा होता है। अंडा 1 हफ्ते में होता है, लार्वा बन जाता है। लार्वे से 1 हफ्ते में फिर सील्ड होता है। सील्ड के बाद 1 हफ्ते में 3 हफ्ते में ये बच्चा ब्रीडिंग शुरू हो जाता है, बच्चा बन जाता है जी। उसके बाद 1 हफ्ता लगता है उसको फिर यंग बनने में, वर्कर बनने में। उसके बाद काम करना स्टार्ट कर देता है ये। जहाँ भी फूल होता है वहाँ से ये जाता है, 4 किलोमीटर तक जाता है ये। वहाँ से रस लाता है पेड़ों से और उसको डब्बों में जमा करके उसको बाद में ये अपने हिसाब से कुछ कुदरत की वजह से वो शहद बना देते हैं उसको जी। हर एक डब्बे में हर एक रानी होती है जी, हर एक डब्बे में होती है। हर एक डब्बे में, जो जिस डब्बे में नहीं होगी ना वो तो सब भी ड्रोन हो जाएगा, वो डब्बा ही बेकार हो जाएगा। मतलब बिना ड्रोन के रानी नहीं और बिना रानी के ड्रोन नहीं। ये तो काम हो ही नहीं सकता है जी। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइए कि आप कितना रिस्क रहता है इस काम में? क्योंकि देखा जाता है कि लोग जो हैं इसके बारे में भी इतने अवेयर नहीं है, क्योंकि लोग देखते हैं ये पेटियाँ लगी हुई, उनको पता नहीं होता किस चीज़ की ये पेटियाँ लगी हुई हैं। देखो इसके अंदर हमने पर्दों पकड़ के पूरा चेक किया हमने। देखो इसमें नेक्टर है, देखो हमको रोज़ा है, नहीं तो आप चेक कर सकते हो इसको। देखो 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 मुँह से अंदर निकला ना इस मक्खी के दाने से जी हैं, देखो टपक रहा है मुँह से, यही शहद है। अच्छा। अब थोड़ा पतला है, अंदर ले जाके इसको फिल्टर करके मोटा तैयार करके घना तो शहद तैयार हो गया। तो कोई मिलावट नहीं। देखो फिर उड़ गया मक्खी। असली शहद जो था वो तो जम जाता है, ज़रूरी है जी। जो जमता है वही प्योर होता है। इसमें जो जमेगा नहीं तो लगभग ये तो बहुत सा पेड़ का होता है, फूल का, वो जमने का जो होता है मिस्टर्ड का होता है राजस्थान में, वो तो आज निकाला तो सुबह तो जम जाएगा, पूरा जम जाएगा जी। वो तो प्योर है जी। अच्छा इधर को इसके जो सर्दी में भी जम जाता है, वो जो हमारा सुल्ले का वो भी जम जाता है, किकर का कम ही जमता है, लेकिन प्योर होता है, जम जाता है वही प्योर। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइए, इनके वेदर का कैसे ध्यान रखा जाता है? गर्मी सर्दी का कैसे ध्यान रखा जाता है? गर्मी का इनको तो यही पता चल रहा है कि ये खुद जब सर्दी होती है, जब ज़्यादा सर्दी नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर जब 10 भी होता है जी। ये खुद टेम्परेचर बना देते हैं जितनी इनकी ज़रूरत होती है जी। ये खुद टेम्परेचर बना देते हैं। ये पंखा जो है ना उड़ने का, इससे इनकी हीट हो जाती है सर्दी में। जब इनको ठंडी हवा की ज़रूरत होगी तो ऑटोमेटिक अपने पंखे से ठंड मतलब बक्से को ठंडा कर देती है।
अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी मैंने देखा, मैंने कैप भी डाली हुई जी, है, कैप। बट मैंने ग्लव्स नहीं डाले हुए हैं। लेकिन आपने ग्लव्स भी डाले थे, पहले कैप भी नहीं डाली थी, आप पेटी में हाथ लगाकर जी, ऐसे जी, घूम जी, रहे, तो मतलब क्या आपको डर नहीं लगता कि काट लेगी आपको? 15 साल 20 साल हो गए काम करते हैं, हमें डंग मारती भी है, हमें सोजिश नहीं होती है। जी। हम नहीं डरते इनसे अब। लेकिन किसी को मारते हैं, जैसे आप हैं या दूसरा किसी को डंग मारेगी, उसे सोजिश हो जाएगी ज़रूरी। जी। उसको तो अभी भी सेफ्टी आपके हाथ में देख रहा हूँ कितने काटे हुए हैं। नहीं काटे नहीं है, बिल्कुल ही हमें नहीं काटते, काट भी देते हैं ज़रूरी, लेकिन हमें सोजिश नहीं होता है। जी। अजनबी आदमी होगा, जैसे मतलब किसी को नया, उसको सोजिश हो जाएगी, उसको तो सेफ्टी के लिए ज़रूर होना चाहिए, ग्लोव्स होना चाहिए, केप ज़रूरी चाहिए उसको। जी। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बहुत बात करने शुक्रिया के। जनाब। तो आपको हम बता दें कि अभी हम आपको न्यूज़ नाउ के माध्यम से बता रहे थे कि बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो कैसे की जाती है, कैसे मधुमक्खियों को पाला जाता है और कैसे मधुमक्खियों को पालने के बाद उनका शहद जो है वो निकाला जाता है। सबसे प्योर शहद की अगर मैं बात करूँ तो सबसे प्योर शहद जो है वो इसे माना जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो बाज़ार में आपको काफ़ी ब्रांड्स मिलेंगे, काफ़ी ऐसी जो बॉटल्स मिलेगी जिसके ऊपर हनी लिखा होगा या फिर लिखा होगा कि स्वीट हनी, या फिर अलग अलग नामों से जो है वो हनी जो है वो बेचा जाता है। लेकिन प्योर शहद क्या होता है वो हमने आज आपको बताने की कोशिश की। और सबसे ख़ास बात हम आपको बता दें कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है कि बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो कैसे की जाए। और उसी के साथ मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि एक लंबा प्रोसेस होता है, इनके वेदर का पूरा ध्यान रखा जाता है, इनको गर्मी चाहिए, सर्दी चाहिए या फिर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा ध्यान रखा जाता है। आपको कैसी लगी ये हमारी खबर, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक ले बने रहे आप द न्यूज़ नाउ के साथ।